हेलो बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष रसखान जी के सवैयों के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर लेकर। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उनके प्रेम के कई रूप हैं जिसमें वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कवि चाहता है कि वह ब्रजभूमि में ग्वाल बाल के रूप में जन्म ले, ब्रज का ग्वाला बने, ताकि वो कृष्ण के साथ अधिक से अधिक रह सके। और यदि पशु बनता है तो नंद की गाय बने, ताकि उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। और यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और यदि पक्षी रूप में उनका जन्म होता है तो वो चाहते हैं कि उसका निवास यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर हो, जिस पर बैठकर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इस प्रकार कवि रसखान अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि युग युगांतर तक किसी भी परिस्थिति में कृष्ण और ब्रजभूमि तथा गोकुल के आसपास बने रहें। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो क्या कारण है बच्चों? कवि का ब्रज के प्रत्येक भाग के प्रति विशेष स्नेह इसलिए है क्योंकि ये सभी कृष्ण से संबंधित हैं और इन सब स्थानों से कृष्ण का अनन्य संबंध और जुड़ाव है। ब्रज के वन, बाग, तालाब, इन सभी जगहों पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थी और ये सभी स्थान उनके प्रेम के साक्षी हैं, साक्षी गवाह। इसलिए कवि की आँखें ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने को लालाई थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि के प्रेम का आलंबन है भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से कवि स्वयं को जोड़ना चाहता है, स्वयं को, अपने आप को। अतः जब बात श्री कृष्ण की लाठी और कंबल की आती है, जो श्री कृष्ण के श्रम सौंदर्य के भी प्रतीक हैं और जो सदैव आराध्य श्री कृष्ण के स्पर्श में भी रहे हैं। लाठी और कंबल भी बांसुरी की तरह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। वो एक ग्वाले थे और गायों को चराते थे, तो उनके पास एक लाठी और एक कंबल भी जरूर होता था। कवि उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अब चौथा प्रश्न है बच्चों, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब दो सखी हैं, आपस में बात कर रही हैं, तो एक सखी दूसरी से कहती है कि जिस प्रकार कृष्ण मोर, मुकुट और गुंजों की माला गले में पहनते हैं, वैसे ही तुम भी पहनो, पीताम्बर ओढ़कर लाठी ले लो और गायों एवं ग्वाल बालों के साथ वन वन घूमो। वे जो कृष्ण करते हैं, जो पहनते हैं, वो सब तुम करो। इस पर गोपी क्या कहती है कि कृष्ण उसे इतने प्रिय हैं कि वह उनके सभी रूप धारण कर लेंगी, अर्थात मोर, मुकुट, गुंजों की माला सब पहन लेंगी, पीले वस्त्र पहनकर लाठी भी ले लेंगी और गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ वन वन में भी घूम लेंगी। लेकिन मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। अधर, होठ, अपने होठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि यह मुरली उसे कृष्ण से दूर कर देती है। तो मुरली के प्रति गोपी का सोतिया ढाह प्रकट हुआ है और वो एक सोतन की तरह उससे
ईर्ष्या करती है, क्योंकि जब भी देखो कृष्ण हमेशा मुरली बजाने में तल्लीन रहते हैं। कृष्ण इसके कारण हम पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह मुरली उसे कृष्ण से दूर कर देती है। 5वां प्रश्न है बच्चों, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? अब श्री कृष्ण का जीवन पशु पक्षियों और पहाड़ के साथ पूर्णतः संबद्ध रहा है, पूरी तरह से जुड़ा रहा है। पशु गाय, पक्षी मोर तथा पहाड़ गोवर्धन, ये तीनों श्री कृष्ण की लीला के साक्षी हैं तथा भगवान से इनका सीधा संपर्क रहा है। इसलिए भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब सीधे सीधे भगवान से जुड़े थे, तो इसलिए कवि पशु पक्षी तथा पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अब 6वां प्रश्न है बच्चों, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये में गोपियाँ अनेक यत्न करने के पश्चात भी, अनेक प्रयास करने के पश्चात भी श्री कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान के सामने स्वयं अपने आप को नियंत्रित कर पाने में विवश पाती हैं। वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनने के बाद अपना नियंत्रण खो बैठती हैं, क्योंकि कृष्ण की छवि बहुत मनमोहक है और उस मनमोहक छवि पर उनकी मुस्कान बहुत शोभा देती है। कृष्ण की मुस्कान बड़ी मधुर है, बड़ी प्यारी है, जिससे उन्हें देखने वाले सभी प्रभावित हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान भी उन्हें विवश करती है, जिसको सुनकर सभी गोपियाँ उनकी ओर आकर्षित होकर खींची चली जाती हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके 2 भाग हैं, क और ख। तो पहले करेंगे हम इसका क भाग। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पर रसखान का प्रेम सर्वस्व न्योछावर कर, सब कुछ न्योछावर करके अपने प्रभु से मिलन की इच्छा रखने वाला प्रेम है। पूरी तरह से वो प्रभु के प्रति समर्पित हैं, प्रभु पर समर्पित है, सब कुछ समर्पण करने को तैयार हैं। वे ब्रजभूमि की कंटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर करने को तैयार हैं। अगर कोई उन्हें लालच देगा कि तुम्हें हम करोड़ों सोने चांदी के महल दे देंगे, लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि मैं इन सबको कंटीली झाड़ियों के ऊपर वारने के लिए तैयार हूँ। रसखान की यह सर्वस्व समर्पण की भावना, सब कुछ समर्पण कर देने की भावना श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का परिचायक है। अर्थात वो कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति भाव अथाह है। 7वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिएगा। ख भाग, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जइहे न जइहे न जइहे। तो इसका उत्तर है, गोपी श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान और उनके रूप सौंदर्य पर इस हद तक मोहित है, इतनी आकर्षित है उनके रूप सौंदर्य की ओर, क्योंकि कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना मनमोहक था कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। और यहाँ पर गोपियाँ भी इतना मोहित हैं कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण के सांवले मुख की मोहिनी मुस्कान के आगे वह विवश हैं। वहाँ पर वो अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं और वो खींची चली जाती हैं, इस मुस्कान के आगे स्वयं को संभाल नहीं पाती। 8वां प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। 9वां प्रश्न है बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस कविता का जो सौंदर्य है
वो स्पष्ट करना है। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो काव्य सौंदर्य मुरली मुरलीधर में म वर्ण की आवृत्ति है तथा अधरान धरी अधरान धरूंगी में ध वर्ण की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। वहीं पर अधरान अर्थात होठों या अधरों पर, अधरा न अर्थात होठों या अधरों पर नहीं के कारण यहाँ यमक अलंकार है। भाषा में ब्रज भाषा की छटा देखते ही बनती है। तो बच्चों, ये थे आपके रसखान के सवैयों के 1 से 9 प्रश्नोत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है तथा लाइक और कमेंट करना है, साथ ही शेयर भी करना है। और उसके बाद जिन बच्चों ने या जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू बच्चों।